have to know the secret of success in life. First, we should know the secret of failure in our life. यदि हमारे जीवन की सफलता का रहस्य हमें जान लेना है तो पहले हमारे जीवन की असफलता या पराजय के रहस्य को हमें जानना आवश्यक है. Not lack of money, not lack of education, not lack of intelligence, or not lack of any name or fame, that will be the reason of failure in our life. हमारे जीवन में जो पराजय का कारण है वो कोई हमारी धन की कमी या पढ़ाई की कमी या अनुभव की कमी या बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, या नाम या प्रशंसा की कमी नहीं. Some time ago I read in a newspaper, it's a banner heading, the life of Michael Acid. कुछ दिनों पहले मैंने समाचार पत्रों में एक शीर्षक के रूप में पढ़ा था माइकल एसिड के जीवन के बारे में. Michael, acid is such a dangerous liquid. His nickname is Michael Acid. Such a dangerous man. People gave the name, along with his name was Michael, but they put it Michael Acid. ये माइकल नामक जो व्यक्ति है वो इतना खतरनाक व्यक्ति था, इसलिए उसका उपनाम माइकल एसिड रखा गया. एसिड जो अम्लीय पदार्थ है जो बहुत ही खतरनाक होता है, ये व्यक्ति भी खतरनाक, इस कारण से इसका नाम ऐसा रखा गया. Everything appeared like successful in his life. उसके जीवन में सब कुछ ऐसा दिखाई दिया मानो वो हर बात में सफल हुआ है. He was a rich man. वो एक धनी व्यक्ति था. He was a bodybuilder. His muscles and everything was so strong, and he was a fair-looking man. वो एक बॉडी बिल्डर था. उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थी और वो दिखने में भी सुंदर था. He had golden teeth. उसके सोने के दांत थे. All over he had so many friends. चारों ओर उसके बहुत से मित्र थे. As a young man, he was dying of AIDS. अपनी जवानी की उम्र में एड्स की बीमारी के कारण वो मर रहा था. The newspaper told he gave AIDS to at least about 250 girls. समाचार पत्रों में बताया गया उसने करीब 250 लड़कियों को एड्स की बीमारी दी. And some of those girls committed suicide with AIDS. उनमें से कुछ लड़कियों ने एड्स की बीमारी के साथ ही आत्महत्या कर ली. Some of them had babies born with AIDS. कुछ लोगों ने एड्स की बीमारी के साथ बच्चे को जन्म दिया. And when Michael Acid was dying with diarrhea, even his own family didn't want to clean him and care. He died in his own fit. और जब माइकल एसिड डायरिया की बीमारी से पीड़ित होकर मरने की अवस्था में था, उसके परिवार के लोग भी उसको साफ करके उसकी देखभाल करना नहीं चाहते थे. वो अपनी अशुद्धता के अंदर उसी में लिपटते हुए मर गया. So Michael Acid's life, he thought it was he enjoying life, but it was an utter miserable failure. माइकल एसिड ने सोचा कि वो अपने जीवन में वो मौज मना रहा था, लेकिन उसका जीवन देखने से पूर्ण रूप से एक पराजित जीवन होकर दिखाई दिया. What is the secret of failure in life? जीवन की असफलता का रहस्य क्या है? Let me read it from the Bible. Job chapter 20 verse 11. His bones are full of the sin of his youth, which I lie down with him in the dust, in the grave. बाइबल में से मैं पढ़ना चाहूंगा अय्यूब की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 11वां वचन. उसकी हड्डियों में जवानी का बल, अंग्रेजी भाषा में पाप भरा हुआ है, परंतु उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा. There is something particularly serious about sin when you are young. जब आप जवान होते हैं ऐसे समय में पाप कहने से उसके एक बहुत भयंकर अवस्था दिखाई देती है. Here, when you are young, if you commit sin, you give room for sin. That sin does not only enter into your soul and spirit, it enters into your bones. जवानी की अवस्था में यदि आप पाप करते हैं, वो पाप न केवल आपके प्राण और आत्मा में प्रवेश करता है, लेकिन वो आपकी हड्डियों में भी प्रवेश कर जाता है. You know, out of the whole body, the most solid part of the body is the bones. हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे बलवंत हिस्सा है वो हमारी हड्डियां हैं. So he says, Job says, his bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the grave, in the dust. अय्यूब कहता है कि उसकी हड्डियों में जवानी का पाप भरा हुआ है और वो उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा. So, according to the stages of life, the seriousness of sin also differs. जीवन की एक एक अवस्था के अनुसार पाप की गंभीरता भी अलग अलग पाई जाती है. The young man, young woman, the sin you commit when you are young
unless you deeply repent and renounce about it, that sin will be in your bones, and with that sin you will go to the grave. That is what we read here. हे जवान लड़के और लड़की, यदि जो पाप आप अपनी जवानी की अवस्था में करते, यदि उसके लिए आप सच्चा पश्चाताप नहीं करेंगे, तो ये जो पाप है जिस प्रकार यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो पाप हमारी हड्डियों में वास करेगा, कब्र में हमारे साथ वो पाप भी दफनाया जाएगा। That is why in Psalm 38:3, Psalmist says, "There is no rest in my bones because of my sin." There is no rest in my bones because of my sin. इसलिए भजन संहिता 38 उसका 3 वचन में भजन लिखने वाला कहता है, पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। In young life, the sin that you commit or we commit will make us restless in our bones. In other words, when you are young, when you commit sin, remember, it is worse than a bone cancer. जवानी की अवस्था में यदि हम पाप करते हैं, हमारी हड्डियों में बिल्कुल भी चैन या आराम हमको नहीं मिलता। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो जवानी में जो लोग पाप करते हैं, वे हड्डियों के कैंसर की अवस्था से भी बुरी अवस्था में पाए जाते हैं। Again, the psalmist says in Psalm 31 verse 10, in the last portion, "My strength faileth because of my iniquity, and my bones are consumed." भजन संहिता 31 उसके 10वें वचन के आखिरी हिस्से में भजन लिखने वाला फिर से कहता है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। Look at the example, or bad example of David. दाऊद के जीवन के बुरे उदाहरण को देखिए। Although God forgave him, but look at the suffering that he had gone through in his physical body. यद्यपि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया था, लेकिन अपने शारीरिक देह में उसने जो कष्ट उठाए उसके बारे में देखिए। You go home and read so many sicknesses in Psalm 38. At least 10 incurable diseases are mentioned there that David had. भजन संहिता 38 आप घर जाके पढ़ के देख लिए, वहाँ पर कई बीमारियों के बारे में दाऊद बताता है। विशेष करके 10 प्रकार की असाध्य बीमारियों के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसके कारण दाऊद कष्ट उठा रहा था। He died when he was 70 years old. According to the Old Testament time, 70 years old dying was like in these days when a young man of 30 or 25 is dying. दाऊद 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन पुराने नियम के दिनों में देखने से 70 वर्ष की आयु कहने से आज के दिनों में 30 वर्ष की आयु में मरने वाले जवान के समान वो 70 वर्ष की आयु दिखाई दी थी। And I will show a verse which may surprise you. Within that age, how sickly and weak he was in his body. मैं आपको एक वचन बताऊंगा जिससे आप देखकर अचंभित हो जाएंगे कि अपनी इतनी उम्र में ही वो कितना अधिक निर्बल और बीमार हो गया था। Kings chapter 1 verse 1 says, "Now King David was old and stricken in years, and they covered him with clothes, but he could not get any heat." पहला राजा पहला अध्याय उसका पहला वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। Sin brings unnecessary suffering. पाप अनावश्यक कष्टों को दुखों को लेकर आता है। Secret sins is the secret of the failure of your life. आपके जीवन की असफलता का जो रहस्य है वो आपके जीवन के गुप्त पाप है। Your secret sins will bring failure into your life. आपके गुप्त पाप आपके जीवन में पराजय को ले आएंगे। If that is so, what is the secret of success in life? यदि ऐसा है तो जीवन की सफलता का रहस्य क्या है? If that is so, if sin is the secret of the failure for life, then purity is the key or secret of success for our life. यदि हमारे आत्मिक जीवन की असफलता का रहस्य पाप है, तो हमारे जीवन की सफलता का जो रहस्य है उसकी जो कुंजी है वो शुद्धता या पवित्रता हम कह सकते हैं। In the eyes of the world, Joseph's life appeared to be an utter failure. संसार की दृष्टि में यूसुफ का जीवन अत्यंत पराजित होकर दिखाई दिया। When he was a teenager itself, his brothers hated him, persecuted him, tried to kill him, and put him in the pit and sold him. And he became a slave in a terrible house. The master was an angry man, and the mistress or the master's wife
was a terrible, carnal, sinful woman. उसकी किशोर अवस्था में ही उसके भाइयों ने उससे बैर रखा, उससे घृणा की, उसको सताया, उसको गड्ढे में डाल दिया और आखिरी में उसको ले जाकर बेच भी दिया। इतना ही नहीं, एक भयंकर घर में वो गुलाम होकर दिखाई दिया। उस घर का स्वामी बहुत अधिक क्रोध करने वाला कठोर व्यक्ति था और घर की जो स्वामिनी थी वो बहुत ही अशुद्ध और शारीरिक पाप करने वाली एक स्त्री थी। When the trial came to keep his holiness like a bold lion, he stood for purity. लेकिन अपनी पवित्रता की रखवाली करने के लिए जब उसके जीवन में परीक्षा आई तो वो सिंह के समान हिम्मत के साथ वो पवित्रता के लिए खड़ा रहा। Again, worse problems. He was put in prison indefinitely. समस्या और भी बढ़ गई, उसको अनिश्चित काल के लिए बंदी गृह में डाल दिया गया। In the eyes of the world, Joseph was an utter failure. संसार की दृष्टि में यूसुफ पूर्ण रूप से एक पराजित व्यक्ति होकर दिखाई दिया। But what we read in Genesis 39 verse 2 and 3, I have no time to read, but what we read there, Joseph was a prosperous man. In another translations, it says Joseph was a successful man even in that stage. लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसके दूसरा और तीसरा वचन में हम देखते हैं यूसुफ बहुत ही सफल होकर दिखाई देने वाला व्यक्ति दिखाई दिया और एक अनुवाद में देखने से एक जयवंत जीवन बिताने वाला व्यक्ति होकर दिखाई दिया। The same chapter 23rd verse says, even after Joseph was put in prison, Joseph was a successful man. Again the word of God says. उसी अध्याय के 23वें वचन में भी कहा गया है, यद्यपि यूसुफ को बंदी गृह में डाला गया था लेकिन वहाँ भी वो बहुत ही एक सफल व्यक्ति होकर दिखाई दिया। So real success in life means we learn to keep our spirit, soul and body pure, clean in the sight of God. जीवन की सच्ची सफलता कहने से अपने आत्मा, प्राण और शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना। And Daniel 1:8 says that Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with anything. दानियल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वें वचन में कहा गया है कि दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया था कि राजा के भोजन के द्वारा वो अपने आप को अपवित्र होने नहीं छोड़ेगा। A man who determined to keep his life pure, we read in the same book of Daniel chapter 6 verse 28. So this Daniel prospered or was successful in the reign of Darius and in the reign of the Cyrus the Persian. अपने जीवन को पवित्रता में संभालने के लिए जिस दानियल ने मन में ठान लिया था उस फैसला लेने वाले दानियल के बारे में 6वें अध्याय के 28वें वचन में पढ़ते हैं। और दानियल दारा और कुसरू पारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। In other words, the secret of a successful, lasting successful life means you and I learn to keep our life pure, our thoughts pure, our eyes pure, our feelings pure, our imaginations pure, our desires pure. दूसरे शब्दों में कहने से मुझे और आपको यदि सही जय जीवन बिताना है तो उसका जो रहस्य अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने उद्देश्य को, सबको पवित्रता में संभालने के लिए सावधान रहना। Listen, young man, young woman, if you desire purity of life and pray for that, and then you go and sit before the television, you are tempting God. हे जवान भाई और बहन, यदि आप पवित्रता का, शुद्धता का आग्रह करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात यदि दूरदर्शन के सामने आप बैठ जाते हैं तो आप इसके द्वारा परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। You pray, Lord, keep my eyes pure, wash in the blood of Jesus, and then you go and watch television. You are really tempting and deceiving God. यदि आप इस प्रकार से प्रभु को देखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आंखों को पवित्र कर यीशु के लहू से धो ले, ऐसा कहने के पश्चात यदि आप दूरदर्शन के सामने बैठते हैं तो आप प्रभु को परखने वाले एक व्यक्ति हैं, आप प्रभु को धोखा देने वाले व्यक्ति होकर पाए जाते हैं। There is a saying in English, dare to be a Daniel. अंग्रेजी में एक कहावत है, दानियल बनने का हियाव रखें। Like Daniel told, I will not defile myself with anything. How many young people will decide, I will not defile any more of my life with the television or anything that can defile me. जिस प्रकार दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया, किसी भी तरह से मैं अपने जीवन को अपवित्र नहीं होने दूंगा, इससे आप में से कितने लोग इस प्रकार का फैसला करते हैं कि दूरदर्शन या किसी अन्य बातों के द्वारा मैं अपने जीवन को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। If you really do not love holiness, I tell you, you are a person without backbone.
यदि सचमुच आप पवित्रता को प्रेम नहीं करते तो आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी न हो। Today, make a stand for purity. I will not defile my life with this thing or that thing or anything in the world. आज पवित्रता के विषय में एक सही निर्णय ले। मैं अपने जीवन को इसके द्वारा उसके द्वारा किसी भी बातों के द्वारा अपने जीवन को मैं अपवित्र नहीं होने दूंगा। That Daniel who decided nothing can defile me with anything in the world. When Daniel was put in the den of lion, I think Daniel was like a lion and the lions were like kids frightened of Daniel. दानियल ने जब फैसला किया किसी भी वस्तु के द्वारा मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा, इस प्रकार अपने जीवन की रखवाली करने के समय जब उसको सिंहों की मान में डाला गया तो मैं सोचता हूँ कि दानियल तो सिंह के समान हिम्मत के साथ दिखाई दिया और उसके सामने जो खड़े हुए सिंह थे वो बकरी के बच्चे के समान उसके सामने कांपते और छिपते हुए दिखाई दिए। Lambs, it means lambs. मेमने के समान भी दिखाई दिए। Dear child of God, if you have an unbreakable dedication, I will keep my whole life pure. No lion will be able to touch you. God will be a wall of fire around you. प्रिय लोगों, यदि आपके अंदर एक अटूट निर्णय है कि मैं किसी भी बात के द्वारा अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा, तो परमेश्वर तुझे सिंह के समान बनाएगा और चारों तरफ आग की शहरपनाह होकर तेरी रखवाली करेगा। सिंगத்தின் மேல் நடந்து வலுசற்பத்தையும் மிதிப்பாய் அவர் நாமத்தை முற்றும் நம்பினோம் உன்னை விடுவித்து காத்திடுவார் அவர் நாமத்தை முற்றும் நம்பினதால் உன்னை விடுவித்து காத்திடுவார் சிங்கத்தின் மேல் நடந்து வலுசற்பத்தையும் மிதிப்பாய் அவர் நாமத்தை முற்றும் நம்பினதால் உன்னை விடுவித்து காத்திடுவார் அவர் நாமத்தை முற்றும் நம்பினதால் உன்னை விடுவித்து காத்திடுவார். God's word says, instead of sin entering into your bones, God wants fire from above may enter into your bones today. परमेश्वर का वचन कहता है आपकी हड्डियों में पाप प्रवेश करने की बजाय परमेश्वर की आग आपके हड्डियों में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर चाहता है। In Lamentation chapter 1 verse 13 says, from above he has sent fire into my bones. विलाप गीत पहला अध्याय उसका 13 वचन में कहा गया है उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है। When that fire of God will enter into your bones, the sin in your bones will be burned up into ash. जब परमेश्वर की आग आपकी हड्डियों में प्रवेश करेगी तो आपकी हड्डियों में दिखाई देने वाला जो पाप है पूरी तरह से जलाकर नाश हो जाएगा। A remedy for your sin in your bones, the fire of God from above is to come into your bones. आपकी हड्डियों में दिखाई देने वाले पाप को दूर करने के लिए जो हल है वो है ऊपर की ओर से आने वाली जो परमेश्वर की आग है वो आपकी हड्डियों में प्रवेश करने के द्वारा हो सकता है। That fire of God from above, the anointing of God entering into your bones can destroy, burn into ashes the sin that entered into your bones in your young life. केवल ऊपर की ओर से आने वाली जो परमेश्वर की आग जो पवित्र आत्मा की आग है वही आपकी हड्डियों में दिखाई देने वाले जो जवानी का पाप है उसको जलाकर राख कर सकती है। Those who believe the fire of God can enter into your bones and to destroy the sin in your life, will you shout hallelujah? जो लोग विश्वास करते हैं कि ऊपर की आग आकर मेरी हड्डियों में प्रवेश करेगी और मेरी हड्डियों में दिखाई देने वाले पाप को जलाकर राख कर देगा, ऐसे विश्वास करके अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलिए। Hallelujah! There was a man in the Bible who had fire in his bones, another person. बाइबल में और एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जिसकी हड्डियों में आग दिखाई दी। That was Elisha. वो एलिशा था। When Elijah went in the chariot of fire, he asked for a double portion of that fire to come upon him. एलिशा ने जब देखा एलिया आग की रथों के द्वारा उठा लिया गया तो उसने कहा एलिया के अभिषेक का दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। In one sense, the fire of God came into the bones of Elisha with a double portion. एक अर्थ में कहे तो स्वर्ग की जो आग है उसका दुगना हिस्सा एलिशा की हड्डियों में प्रवेश कर गया। I want to tell an interesting story from the Bible
afterwards what happened? Even after Elisha died, what happened? बाइबल में से मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताना चाहता हूँ। उसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ तक कि एलिशा की मृत्यु के पश्चात भी क्या हुआ। Elisha died and he was buried. एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। And one day, enemies, Moabites, came to fight against Israelites. एक दिन उनके शत्रु मोआबी लोग इसराइलियों के विरोध में लड़ने के लिए आए। One Israeli soldier was dead. एक इसराइली सैनिक मर गया था। And soon the Israelites wanted to bury him and leave because Moabites were invading the land. मोआबी लोग देश के ऊपर कब्जा करने जा रहे थे, इसलिए इसराइली लोग उसको दफना कर वहाँ से भाग जाना चाहते थे। People of Israel had no time to dig a burial hole or ground to put him there. इसराइली लोगों के पास समय नहीं था कि वे उसके लिए कब्र को खोद कर उसमें उसको डालते। There was Elisha's the grave remaining there, or normally they have a sepulchre which will be dug in a rock or somewhere, and they put a stone there. That is the way Israelites normally buried people. आमतौर पर उन दिनों में इसराइली लोग किसी चट्टान की गुफा में उसके शव को दफनाते थे और गुफा के द्वार पर पत्थर रख देते थे। इस तरह से वहाँ पास में एलिशा की कब्र दिखाई दी। Seeing the enemies coming, Israelites took that dead body and just put into Elisha's that grave, and they ran off. शत्रुओं को आता हुआ देखकर इसराइली लोगों ने अपने साथी सैनिक की लाश को एलिशा की कब्र में उठाकर फेंक दिया और वे वहाँ से भाग निकले। Listen, as soon as this dead body of this man who failed, who was defeated and killed in the battle, when his dead body touched the bones of Elisha, life came upon the slain man. He stood up as a man live. ध्यान पूर्वक सुनिए, युद्ध में जो पराजित व्यक्ति था और अपने प्राण को खोया हुआ व्यक्ति, जब उसकी लोथ को कब्र में डाल दिया गया, उसका जो शरीर था एलिशा की हड्डियों को छूते ही वो जी उठा और वो व्यक्ति अपने नए जीवन के साथ अपने पांव के बल खड़ा हो गया। Hallelujah! Hallelujah! When the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. जब उस व्यक्ति के शव को एलिशा की कब्र में डाला गया तो एलिशा की हड्डियों को छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। Elisha's dead bones had greater power, so to say, than so many of our Pentecostal people filled with the Spirit of God. एलिशा की हड्डियों में जो सामर्थ थी वो परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए पेंटिकॉस्टल लोगों की सामर्थ से भी अधिक कहीं दिखाई दी। Perhaps you may be the man slain in the battle against sin and flesh and world, and you are dead or slain in the battlefield. शायद युद्ध के मैदान में पाप या शरीर या संसार के कारण उस युद्ध में आप पराजित होकर दिखाई देने वाले या तलवार से घात किए व्यक्ति के समान आप होकर दिखाई देते होंगे। Our Elisha is not dead, he is alive, not his bones, but the power of the anointing of the Holy Spirit sent through him today can revive you and strengthen you. हमारा एलिशा मरा नहीं है, उसकी हड्डियां नहीं, लेकिन उसने वो हमें भेजने वाला जो पवित्र आत्मा की स्वर्गीय सामर्थ है, जो अभिषेक है, वो हम हरे के मरे हुए जीवन को वो जिलाएगा, हमारे अंदर नई सामर्थ को उत्पन्न करेगा। I can be like an Elisha with a double portion of anointing, so to say, in our bones. हो सकता है कि मैं और आप हम एलिशा के समान अपनी हड्डियों में दुगना अभिषेक की सामर्थ के साथ पाए हुए एक व्यक्ति होकर दिखाई देते होंगे। Maybe spiritually dead people come in contact with us, they will be revived and they will become lively. शायद आत्मिक रूप से मरी हुई अवस्था में दिखाई देने वाले कई व्यक्ति होंगे, वे लोग जब हमारे संपर्क में आते हैं, वे लोग हमारे कारण जिलाए जाएंगे, हमारे कारण वे जी उठेंगे। Young man, young woman, don't be discouraged by hearing sin in your bones. जवान भाई, जवान बहन, अपनी हड्डियों के पाप के बारे में सुनकर आप निराश न हो। Our Elisha is here. That fire from above can enter into our bones and consume that sins in our bones into ashes. हमारा एलिशा हमारे बीच में है, वो स्वर्ग से हमारी हड्डियों में अपनी आग को भेजकर हमारे पाप को जलाकर राख कर देगा। Let us give up sin and let that fire of God enter into our bones. हम पाप को छोड़ दें और परमेश्वर की आग हमारी हड्डियों में प्रवेश करे। Let me close my words saying, what is the ultimate successful life? अंतिम सफल जीवन क्या है, इसके बारे में कहकर
मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। The final victory. अंतिम जय को प्राप्त करने का रहस्य क्या है? Many years ago I had a vision. कई वर्षों के पहले मुझे एक दर्शन मिला। It was announced Jesus is coming very soon in the mid sky. मध्य आकाश में ऐसी घोषणा हो रही थी, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। Then immediately I want to get up out of the bed. It was about 4 o'clock, about to get up for the morning praising. I want to go around and tell all our believers, Jesus is coming soon, be ready. सुबह के करीब 4 बज रहे थे। मैं सुबह की स्तुति की प्रार्थना के लिए उठने का समय हो गया था। उस समय मैं तुरंत उठकर सारे विश्वासियों को बताना चाहता था कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। But before I could get up in the vision, I saw Jesus already come in the mid sky. लेकिन अपने दर्शन में मैं उठने के पहले ही मैंने यीशु मसीह को उसे मध्य आकाश में आते हुए देख लिया। Jesus told, it is real. यीशु ने कहा, ये वास्तविकता है। Then an announcement was made in heaven in the mid sky. A victor's march is going to take place in the mid sky. फिर स्वर्ग में एक घोषणा हुई, मध्य आकाश में ऐसा कहा गया कि जयवंत संतों की एक जुलूस मध्य आकाश में निकलने वाला है। Then I realized the real victory is that those who are raptured, they are the victorious ones. तब मैंने एहसास किया, सच्ची जय का अर्थ ये है, जो लोग उसके आगमन में उठा लिए गए वे ही सचमुच जयवंत लोग हैं। Like in an election, the party is winning and that party will take out a procession. जिस प्रकार से चुनाव में जब एक दल जीतता है तो वो अपना विजयी जुलूस निकालता है। Then again I went to Jesus and I asked, Jesus, in the procession, can I go in the front? दोबारा मैंने जाकर यीशु से पूछा, हे यीशु, क्या इस जुलूस में मैं आगे जाऊं? He smiled at me and told, उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, Jesus is very wise. He didn't say yes or no. यीशु मसीह तो बहुत ही बुद्धिमान है, उन्होंने सीधा हाँ या ना करके नहीं कहा। The Lord told me, those who came first will go first. प्रभु ने मुझसे कहा, जो पहले आए वे पहले जाएंगे। Immediately I could see the procession. तुरंत ही आगे मैं जुलूस को देख पाया। I saw Jesus was in the front because he was the one who first went to heaven. मैंने यीशु मसीह को सबसे आगे जाते हुए देखा, क्योंकि यीशु मसीह था जो सबसे पहले स्वर्ग में पहुंचा था। In front of me I could see so many dead saints like Pastor Daniel, Pastor Paul and so many other saints are in front of me. अपने सामने में बहुत सारे संतों को देख पाया, पास्टर डैनियल, पास्टर पॉल, ऐसे कई मरे हुए संतों को मैं देख पाया। That day I realized the real victory, the ultimate victory in life is to go at the rapture. उस दिन मैंने एहसास किया, जो सच्ची जय है, जो अपने जीवन की अंतिम जय है, वो उसके आगमन में उठा लिया जाना ही। In other words, beloved ones, the secret of a successful life means when we are found raptured, your life is successful. If not raptured, your life and my life a failure. प्रिय लोगों, दूसरे शब्दों में कहे तो सफल जीवन का रहस्य कहने से प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना ही है। यदि मैं और आप हम प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जाते तो हम जयवंत करके नहीं कहलाए जाएंगे। Dear child of God, do you know you are called for the rapture? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आप उसके आगमन में उठा लिए जाने के लिए बुलाए गए हैं? My grace is sufficient for you means my grace is sufficient for you to take you to the rapture. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, ऐसा कहने से प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ऐसा अर्थ है। God has not planned failure for us. God has planned only success, victory for us. प्रभु ने हमारे जीवन में पराजय की योजना नहीं बनाई है, उसने हमारे लिए सफलता और जय की योजना बनाई है। But Jesus has gone before us victorious as the captain of the host. हमारे यीशु मसीह हमारे आगे जयवंत होकर, सेना का अधिपति होकर हमारे आगे आगे गया है। Jesus has given his victory for us. यीशु मसीह ने अपनी जय हमको दी है। Jesus is going before us means victory is going before. यीशु हमारे आगे आगे जाता है, इसका अर्थ है जय हमारे आगे आगे जाती है। The child of God, trust in the grace of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखें। Grace is sufficient for us. उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। His grace will turn our failure into victory. उसका अनुग्रह हमारी पराजय को जय होकर बदल देगा। Grace will turn our emptiness into fullness. उसका अनुग्रह हमारे खालीपन को भरपूरी में बदल देगा। Grace will turn our bitter into sweet. उसका अनुग्रह हमारी कड़वे अनुभव को मीठा होकर बदल देगा। Will turn our water into wine. उसका अनुग्रह हमारे पानी को द्राक्षरस बना देगा। Grace will turn our filthiness into holiness. उसका अनुग्रह हमारे अशुद्धता को पवित्रता होकर बदल देगा।
Christ will turn our shame into glory. उसका अनुग्रह हमारी लज्जा को महिमा होकर बदल देगा। His grace will turn our confusion into peace. उसका अनुग्रह हमारी गड़बड़ी को शांति होकर बदल देगा। It will turn our death into life. उसका अनुग्रह हमारी मृत्यु को जीवन होकर बदल देगा। His grace will turn our sickness into health. हाँ, उसका अनुग्रह हमारी बीमारी को आरोग्य होकर बदल देगा। Grace will turn our hell into heaven. उसका अनुग्रह हमारे नरक को स्वर्ग बना देगा। Out in grace, grace unto it. Let us lay that headstone today, dear. अनुग्रह 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 कहते हुए हम उस चोटी के पत्थर को लगाएं। Everything may fail us, but His grace will not fail us. बाकी सब बातें हमें छोड़ देंगी, लेकिन उसका अनुग्रह कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। Now sin in your bones is going to be destroyed by the fire of God coming into your bones. परमेश्वर की आग जब आपकी हड्डियों में आएगी तो आपकी हड्डियों में दिखाई देने वाला पाप पूरी तरह से जलाकर राख हो जाएगा। आप ये विश्वास करें। Every day we must shout, by grace I will go up at the rapture. प्रतिदिन हमें इस प्रकार से चिल्लाकर कहना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह से मैं आगमन में उठा लिया जाऊंगा। How many of you believe God has not planned failure for me, victory for me? So raise up your hands and shout hallelujah. आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए पराजय की नहीं सफलता की योजना बनाई है? अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलिए। Shall we all stand up now, beloved ones? प्रिय लोगों, आइए हम सब खड़े हो जाएं। The fire of God is here. परमेश्वर की आग यहाँ पर है। If there is sin in your bones, the fire of God is going to enter into your bones today. यदि आपकी हड्डियों में पाप दिखाई देता है तो अभी परमेश्वर की आग आपकी हड्डियों में प्रवेश करेगी। There is an anointing that will take us from victory to victory, glory to glory, grace to grace. एक ऐसा अभिषेक है जो हमको जय से जय की ओर, अनुग्रह से अनुग्रह की ओर, महिमा से महिमा की ओर ले जाएगा। Hallelujah! Hallelujah! Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Oh, the trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Oh, the trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. Oh, the trumpet shall sound, the dead shall be raised. Change in the twinkling of an eye. கர்த்தாவே, இந்த உயிர்த்தெழுந்த காலையிலேயும் எங்களை உடைய பாதத்தண்டை கொண்டு வந்து
நீர் எங்களுக்கு கொடுத்ததான எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காய் மறுபடியுமாய் நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தது எல்லா வாலிபர்களுக்காய் எல்லா விசுவாசிகளுக்காய் நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காயும் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாட்களிலே ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்து உம்முடைய சமூகத்திலே கலிகூறும்படியாய் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த பெரிதான ஸ்லாக்கியத்துக்காய் நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 கர்த்தாவே. ஆமென். இதெல்லாம் உடைய இரக்கமே அன்றி வேறொன்று அல்ல கர்த்தாவே. உடைய கிருபையே அன்றி வேறொன்று அல்ல கர்த்தாவே. இந்த காலை வேளையிலே அடியாரோடு நீருடைய வசனத்தை கொண்டு திருவுளம் பற்றினபடினால் நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உடைய வசனத்தின் பிரகாரமாக எங்களுடைய ஜீவியத்திலே வருகிறதான தோல்விக்கு பாவமே காரணம் என்று நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம். அதுபோலவே எங்களுடைய வெற்றிக்கு கர்த்தாவே உம்முடைய அக்கினியானது எங்களுடைய எலும்புகளுக்குள்ளே பிரவேசிப்பதே வெற்றி என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தோம். இந்த காலை வேளையிலே அந்த அக்கினியை எங்களுடைய எலும்புக்குள்ளாய் நீர் பாய்த்தபடினாலே நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நம்பிக்கைக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எந்த வேளை நீர் வந்தாலும் மத்திய ஆகாயத்திலே நீர் வந்தாலும் உம்மை நாங்கள் சந்திக்க எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்துகிறீர். கிருபையினாலே நாங்கள் உடைய வருகிலே காணப்படுவோம் என்ற நம்பிக்கைக்காய் துதிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்துகிறோம். நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நாங்கள் திரும்பி போகும்பொழுது உடைய சமூகம் எங்களோட கூட போகட்டும், இந்த கிருபை எங்களோட கூட போகட்டும். அந்த நாளுக்கென்று நீங்களை ஆயத்தப்படுத்தி பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் பிதாவே. Amen. We have no words to thank you, Lord. You have been so good to us. In spite of all, oh God, our weakness, you have been so good. We thank you for everything you have done in these days among our young people. We thank you for the excellent cooperation of the staff and the volunteers and all others. We give all honor and glory unto thee and to thee alone. We know, Lord, it's going to be a great international, oh God, eternal camp is going to take place. Oh God, keep us ready for that glorious day. In Jesus' name. Amen. Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.